मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ये नामांकित चित्र यहां देखिएगा और इससे रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहां इस जगह देखिएगा, ये एक झिल्ली बनी हुई है और इस झिल्ली में से, इस पतली सी झिल्ली में से होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। और इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ये देखिए यहां कॉर्निया या स्वच्छ मंडल को बताया गया है और एक पतली सी झिल्ली है जिसमें से होकर, यह झिल्ली एक्चुअली क्या करती है कि जो नेत्र का आगे वाला गोला है इस पर एक ट्रांसपेरेंट उभार बनाती है यह झिल्ली, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। नेत्र का जो गोलक है या आईबॉल है उसकी आकृति गोलाकार होती है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो नेत्र में जितनी भी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, नेत्र के अंदर जितनी भी प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी, उसका मैक्सिमम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन जो है वो कॉर्निया के या यूं कहें कि स्वच्छ मंडल के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाएगा। अब कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जिसे हम परितारिका या आइरिश कहते हैं। ये यहां देखिएगा आइरिश को, इस जगह ये आइरिश है, ये देखिएगा ये वाला आइरिश, ये हिस्सा आइरिश है। तो इससे रिलेटेड भी कोई बात हमसे पूछी जा सकती है कि जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली ये यहां इस जगह रहेगी, ये यहां रहेगी और इसके साइज को नियंत्रित करने के लिए यहां इस जगह रहेगी परितारिका या हम कहेंगे आइरिश। तो आइरिश या परितारिका क्या करेगी? पुतली के साइज को क्या करेगी? नियंत्रित करेगी। पुतली ये यहां रहेगी। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो फिर इसमें हम कहेंगे कि वो पुतली या प्यूपिल है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती, जो यहां होती है, ठीक है। लेकिन प्यूपिल या पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो फिर हम कहेंगे परितारिका या आइरिश करती है। तो दो बातों के कंट्रोल को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल डायरेक्टली अगर बात करें तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगी पुतली, प्यूपिल, और पुतली के साइज को अगर कोई नियंत्रित कर रहा है तो वो है परितारिका या आइरिश, ठीक है। और प्रकाश एक पतली झिल्ली के रूप में नेत्र में प्रवेश करता है, पतली झिल्ली से होकर, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कॉर्निया। तो स्टार्ट में हमारा यहां कॉर्निया आ गया, इस पतली झिल्ली से नेत्र में प्रकाश ने प्रवेश किया। फिर उसके बाद में यहां पर इस जगह परितारिका आ गई। ये परितारिका ने क्या किया? यहां ये प्यूपिल या पुतली है, इसके साइज को नियंत्रित किया। और पुतली क्या काम करती है? तो वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है या कंट्रोल करती है। अब एक संरचना जो महत्वपूर्ण है वो है कि एक ऐसी संरचना जो वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करता है। दृष्टिपटल या रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करता है? प्रतिबिंब बनाने का काम करता है एक क्रिस्टली लेंस। तो यही रेटिना पर क्या करता है? फोकस करता है ना। वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए जो भी चेंजेस होते हैं वो करता है और रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है? क्रिस्टली लेंस या अभिनेत्र लेंस या आई लेंस, जिसको हम कहते हैं, ये आई लेंस है, ठीक है। अब इसी के बारे में कुछ और बात कर लें कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या कहलाता है? तो हमने अभी बात की थी कि वह भाग कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल, जिस पर क्या होता है? वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहां लिखा है, वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? क्रिस्टली लेंस बनाता है। कहां बनाता है? रेटिना के ऊपर बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग हमारा कहलाता है दृष्टिपटल, जिसे हम कहते हैं रेटिना। और अभी हमने बात की कि दृष्टिपटल या रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनेगा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब यहां रेटिना के ऊपर बनेगा। रेटिना एक्चुअली क्या है? एक बहुत कोमल झिल्ली होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें बड़ी संख्या में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। तो इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, जिन्हें हमारे ब्रेन को ऑप्टिकल नर्व, ये यहां ऑप्टिकल नर्व होती है, तो ऑप्टिकल नर्व द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन फिर क्या करता है कि इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसे उसी तरीके से हमें उसी रूप में दिखा देता है।
परंतु जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये जो नेत्र लेंस है इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है? तो नेचर वाइज अगर हम देखें तो इसकी प्रकृति, क्योंकि ये उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कौन सा लेंस बनाता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, वो बनाता है। तो अभिनेत्र लेंस की प्रकृति हमारी होगी उत्तल, कॉन्वेक्स, अभिसारी। ये जो अभिनेत्र लेंस जिसको हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स, उत्तल, अभिसारी, इसकी फोकस दूरी में क्या चेंज किया जा सकता है? तो देखिए ये यहां अभिनेत्र लेंस है और कहा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी में क्या आप चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसकी फोकस दूरी में चेंज कर सकते हैं। ये अभिनेत्र लेंस एक्चुअली क्या है? जो आई लेंस है ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो सिलेरी मसल्स इसके ऊपर है, देखिए सिलेरी मसल्स यहां और ये सिलेरी मसल यहां, देखिए तो ये जो सिलेरी मसल्स है, इन सिलेरी मसल्स द्वारा क्या कर सकते हैं आप? लेंस की जो कर्वेचर या वक्रता है उसको कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जिससे फोकल लेंथ में भी चेंज किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो चेंज कर सकते हैं वो इन सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन हम कर सकते हैं पक्षमाभी या सिलियरी मसल्स के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की ऐसी क्षमता, क्योंकि नेत्र लेंस तो ऐसा होता है कि पास की वस्तुओं को भी देखता है, दूर की वस्तुओं को भी एक बार में देखता है, कभी आंख को सिकुड़ता है, कभी आंख को फैलाता है, जिसको हम कहते हैं कि पुतली को सिकुड़ना, पुतली को फैलाना। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, पास की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, वो कहलाती है उसकी समंजन क्षमता, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। उसको कहते हैं हम एकोमोडेशन या समंजन क्षमता। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, कभी दूर कभी पास, इसको हम कहते हैं समंजन क्षमता या एकोमोडेशन। अब सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? मतलब नेत्र कितने पास में साफ साफ देख सकता है? स्पष्ट दृष्टि मतलब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना, और न्यूनतम दूरी मतलब पास। तो कितने पास में हम बहुत चीजों को साफ साफ देख सकते हैं? तो वह दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है, जिसे हम निकट बिंदु कहते हैं। तो 25 सेंटीमीटर हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, याद रखिएगा। और साथ ही यह भी याद रखिएगा कि ये निकट बिंदु है। अगर दूर बिंदु की बात हो जाए तो नेत्र जहां दूर तक स्पष्ट देख सकता है उसे दूर बिंदु कहते हैं, और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु की दूरी अनंत होती है। चलिए, अधिक आयु में देखा है हमने कि लोगों के क्रिस्टली लेंस जो होते हैं, मतलब उनकी जो आंख का लेंस होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, मतलब आई लेंस मिल्की हो जाता है और धुंधला भी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये एक्चुअली होता है मोतियाबिंद के कारण। तो मोतियाबिंद के कारण वो लेंस धुंधला हो जाता है, और इससे नेत्र की या तो दृष्टि कम हो जाएगी या फिर लॉस भी हो सकता है। तो इसे मोतियाबिंद का जो उपचार है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। अगर नेत्र से हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे नेत्र में कौन सा दोष है? देखिए, दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, पास की तो दिख रही है, मतलब निकट की दिखाई दे रही है, मतलब निकट की दृष्टि तो है। तो निकट दृष्टि तो है, दोष कौन सा है? दूर का है। तो निकट दृष्टि है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो दोष दूर का है। इसे हम मायोपिया बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप निकट दृष्टि है कर लीजिए। तो निकट दृष्टि है, अब दूर की नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया, मतलब दोष उस बात का हो गया जो यहां लिखा नहीं है, मतलब यहां पे नहीं लिखा है दूर, तो दूर का यहां दोष है। मायोपिया है, समझने के लिए बच्चे स्टूडेंट्स कभी याद करते हैं इसको इस तरीके से भी। चलिए, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होगा? निकट दृष्टि दोष मतलब वही मैंने कहा अभी, निकट दृष्टि तो है, ठीक है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, दोष तो दूर का है। तो लेंस कौन सा लगेगा यहां पे लेंस लगेगा अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग करके हम दूर का निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसका विपरीत हमें देखना हो कि हमें पास रखी वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, मान लीजिए नेत्र में ऐसा दोष आ गया कि आप पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर कौन सा आपके पास दोष है? तो फिर आपके नेत्र में दोष है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि दूर की दृष्टि तो आपकी है, अच्छी है, लेकिन दोष कहां का है? पास का है। आप पास रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो नेत्र का दोष कहलाएगा दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया।
और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि अच्छी है, निकट का दोष है, तो इसके निवारण के लिए आपको उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, अभी नेत्र में ऐसा दोष आ जाए कि मतलब आयु की वृद्धि के साथ साथ नेत्र में एक खास दोष भी तो आ जाता है कि उसकी समंजन क्षमता, एडजस्टमेंट पावर घट जाता है, न वो पास का सही देख पाता है, न वो दूर का देख पाता है। एक्चुअली ऐसा कारण क्या होता है, ये जो पक्षमापी पेशियां हैं, जो सिलेरी मसल्स है, ये दुर्बल हो जाती है, और जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, क्रिस्टली लेंस, आई लेंस है, ये इसके लचीलेपन में कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि के साथ नेत्र का जो दोष है, जिसमें ना पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो इस दोष के निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए, करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लेंसेज होते हैं, चश्मे के जो चश्मा होता है, उसमें ऊपर की तरफ आपने देखा होगा कि अलग प्रकार का लेंस होता है, और नीचे की ओर अलग प्रकार का, ऊपर कॉनकेव लेंस होता है और नीचे कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। तो इस प्रकार ये द्विफोक्सी लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। धन्यवाद।